भजन और भक्ति के संबंध में बहुत बड़ी भ्रांति इस मानव जगत में छा गई। धर्म और ईश्वर, भजन और भक्ति का मूल आधार हमारे सदग्रंथ ही रहा करते हैं। चारों युगों का जितना भी धर्म साहित्य है, संत वांग्मय है, कालांतर हो जाने से उसका जो मार्मिक रहस्य है सामान्य जनमानस से दूर हो चुका है, समझ के परे हो चुका है। सज्जनों, वे सभी धर्म ग्रंथ तत्वदर्शी सदगुरु गम्य हैं और वो हमें बुद्धि ग्राह्य कराते हैं। ये ग्राम पुण्यवान हैं, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य हम आप सबको प्राप्त हुआ। हम आप अपना स्थायी कल्याण करने के लिए और परम सुख शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग में आवें। और आज पहला दिवस था, 5 समझाया जाता है, धर्म ग्रंथों का यथार्थ स्वरूप निरूपण किया जाता है। हम आप सब उसको समझें और अपने को धन्य करें। आज भीषण धर्म गिलाने का समय है। सब लोग भजन और भक्ति तो कर रहे, सब भक्त हैं ही, पर भक्ति के 2 स्वरूप होते, पराभक्ति और गौणी भक्ति, यानी माया भक्ति और अमाया भक्ति। माया भक्ति क्या है? माया भक्ति का स्वरूप क्या है? माया भक्ति का स्वरूप है कि हम धर्म और ईश्वर को मानते हैं, परंतु आचरण रहित रहते, हमारा व्यवहार अशुद्ध रहता है। हम परस्परों के साथ अशुद्ध व्यवहार करते, यानी द्वैत बुद्धि के व्यवहार का स्वरूप ही माया है और वो माया भक्ति हम करते हैं। संतों ने जताया है कि अमाया भक्ति हमें करना है। अमाया भक्ति कहते हैं अविरल भक्ति, अनन्य भक्ति, पराभक्ति, विशुद्ध भक्ति को। और हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम भक्त हैं, पर अनन्य नहीं। और उसकी पहचान ये है कि हम भक्त होकर भी हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं, ये उसकी पहचान है। और अनन्य भक्ति का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। भगवान राम स्वयं अनन्य भक्ति के लिए कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो अनन्य होते, अनन्य शब्द अन यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा, दूसरा नहीं है, यानी अभेद भाव। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अनन्य होना है। हमारी परम सुख शांति, परम आनंद, परम समाधान हमसे बहुत दूर है और एक शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सब प्रकार के मान अभिमान छोड़कर समस्त ग्राम के भाई बहनों, श्रद्धावान नर नारियों से, आत्मस्वरूप सज्जनों से निवेदन है कि वो नित्य इस ज्ञान गंगा में स्नान करें और समय पर आवें। सत्संग में बैठने का एक तरीका होता है और सत्संग प्राप्त करने का भी एक तरीका होता है। तो बहुत से लोग पहले आ जाते और बीच में उठ के चले जाते, बहुत से लोग कुछ देर बाद आते और बहुत से लोग आखिरी में आते हैं, सत्संग समापन के समय आते हैं। तो जिस तरह से हम शिक्षक हैं, हम विद्यार्थी को पढ़ाते, यदि विद्यार्थी हमारे
पहले दूसरे पीरियड को अटेंड ना करे या बीच के पीरियड अटेंड करे, अंतिम आखिरी के पीरियड अटेंड ना करे, तो उसको उस विषय वस्तु से लक्षित नहीं कराया जा सकता, यानी उसको वह विषय वस्तु समझ में नहीं आ सकती। तो सत्संग प्राप्त करने का तरीका यही है कि हम आदि से अंत तक आएं, और समय निर्धारित रहता है सत्संग का, उस समय को हम ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी वस्तु को लक्षित कराने के लिए जो पूर्व प्रारंभ उद्बोधन होता है वह उस वस्तु को प्राप्त करने का एक मूल आधार होता है, और वो हम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि लेट आते हैं। तो खैर अभी आज पहला दिन है, कल से हम जरूर ध्यान रखें और सत्संग प्राप्त करें। सज्जनों, अनन्य होने के लिए, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारा निजमूल स्वरूप क्या है ये जानना पड़ेगा। हमारा निजमूल स्वरूप ये विश्व है। प्रत्यक्ष जो कुछ भी दिख रहा है हमारे से आदि अंत मध्य रहित विस्तार में ये दिखाई देने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये बात बड़ी आश्चर्ययुक्त लगती होगी। सभी संतों ने, सभी वेदज्ञ तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा को हम नहीं समझ पाए। शास्त्रों में लिखा है, अनेक प्रकार के भ्रम उसमें हमने चढ़ा लिए, क्योंकि हम अपनी स्वकीय बुद्धि से उन शास्त्रों को समझते रहे। परमात्मा के 3 स्वरूप होते, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। वेद शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में कहीं परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप दर्शाया गया है, तो कहीं अक्षर ब्रह्म का वर्णन आया है, तो कहीं पुरुषोत्तम ब्रह्म का वर्णन आया है। परमात्मा के ये भाव हैं 3। तो अनेक प्रकार के भ्रम धर्म रूप संबंधी कल्पित हो गए, और परिणाम स्वरूप आज जो भयावह स्थिति इस मानव जगत की हो गई, वो प्रत्यक्ष उसका स्वरूप मानवीय व्यवहार के रूप में दिख रहा है। तो संपूर्ण मानव समाज को प्रेम और एकात्मता के समन्वय में जोड़ने के लिए और अपना स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए एक खोज हो चुकी। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी इस विश्व प्रकृति के घूमते हुए परिभ्रमण चक्र के 10 मालिका के 9वें अवतार। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा एक सरल खोज, एक योग युक्ति खोजी गई जो हमारे सामने सरलता से उपलब्ध है। ये सर्वांग योग एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें वो थ्योरी के रूप में दिग्दर्शित है। उसका प्रयोग साक्षात प्रयोग होता है, वो प्रयोग हम कर रहे हैं। वह प्रयोग ही हमारे निज मूल स्वरूप को दर्शित करता है, दर्शाता है। हम उसे समझें, उस योग युक्ति को समझें और हमारे उस परम सुख, परम आनंद, परम समाधान को प्राप्त करें। सज्जनों, अपने निज मूल स्वरूप को जानने के लिए हमारे पास, मानव मात्र के पास 8 साधन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां जीव आत्मा जान जो जानने आए। यह विष्णु परमात्मा 10 अंगों से तिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में समझाया, अपना स्वरूप समझाते हुए समझाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार ही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। ये प्रकृति जो दिख रही है, प्रकृति 10 अंग से तिष्ठित है। अष्टधा प्रकृति इसको कहा, भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश
मन, बुद्धि, अहंकार। मन यानी रजोगुण, बुद्धि यानी सतोगुण, अहंकार यानी तमोगुण। ये 5 तत्व और 3 गुण मिलके ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति कहते ही कुछ छूटता नहीं, हमारे सहित ये सब प्रकृति ही है जो 4 खानियों की चराचर सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष दिख रही है। तो इस विश्व की कोई भी वस्तु अपन हाथ से उठाते हैं तो उसमें 8 अंग रहते हैं और वो अष्टधा प्रकृति 2 भागों में विभाजित होती है, परा और अपरा। परा निर्गुण निराकार को कहते हैं, अपरा सगुण साकार को कहते हैं। अपरा आयाने नहीं, परायाने स्थाई, जो स्थाई नहीं है अर्थात परिवर्तनशील है, और परायाने स्थाई जो परिवर्तन होते हुए भी हमेशा है पना रहता है, जिसका अस्तित्व रहता है। इस तरह से वह अष्टधा प्रकृति 2 भागों में विभाजित है, अपरा और परा। अपरे मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। तो ये 10 अंग, 5 तत्व, 3 गुण और सगुण निर्गुण। परा अपरा यानी सगुण निर्गुण, अपरा यानी सगुण, परा यानी निर्गुण। ये 10 अंग, ये इस विश्व में 10 अंग हैं। ये 10 अंग का विश्व है। तो विश्व की कोई भी वस्तु हम हाथ में लेते तो वो 10 अंग की। किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुण, अंग या लक्षण से होती। हम कोई भी वस्तु इस विश्व की प्रयोग के लिए रख सकते। हमारे पास ये बतासा प्रयोग के लिए है, आप भी कोई भी वस्तु प्रयोग के लिए रख लें। मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, पिंड, घटक, इकाई या कोई भी वस्तु आप हाथ में लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मिलान हम यहाँ करेंगे वैसा आप वहाँ करते जाइए और अपना निज मूल स्वरूप अपन पहचानें, अपना अनुभव करें कि क्या है। तो हमारे पास पहला साधन आंख है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान की ओर जब हम खुली आंख से देखते हैं तो प्रत्यक्ष दिखता है। ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान है, यहां से हम देखना चालू करते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं। तो यहां से ये जैसे जैसे हम आंख घुमाते जाते हैं तो ये सर्वत्र दिखाई देता है। ये जो कुछ भी खुली आंख से दिखाई दे रहा है ये रूप है। रूप अग्नि तत्व का गुण है। रूप भाव से अग्नि अखंड है, सर्वत्र है। अग्नि ही हमारी आंख में रूप बन के प्रविष्ट हुआ है। खुली आंख से हम देखते हैं तो प्रत्यक्ष दिखता है। अब रूप देखने का एकमात्र साधन आंख ही है। रूप का अनुभव करने के लिए हमारे पास पहला साधन आंख है। अब आंख साधन ना हो तो संसार में ऐसा कोई कृत्रिम साधन नहीं जिससे हम रूप का अनुभव कर सकें। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व ही है। क्यों? यदि अग्नि तत्व का ये प्रकाश ना हो और आंख हमारी खुली हो तो भी हमें ये रूप नहीं दिख सकते, अंधेला दिखेगा, रूप के प्रकार अनुभव नहीं आएंगे। और यदि अग्नि तत्व का ये प्रकाश है परंतु हमारी आंख में ये अग्नि तत्व की जो चक्षु शक्ति है वो ना हो तो भी हमें रूप अनुभव नहीं हो सकता। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व है। अग्नि ही हमारी आंख में रूप बन के प्रविष्ट हुआ है। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। हम इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को छू के देखें तो स्पर्श की अनुभूति होती, सर्वत्र स्पर्श की अनुभूति होती। जितने विस्तार में हमने रूप का अनुभव किया, अब हमारी आंख बंद भी हो परंतु दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र हम छू के देखते हैं तो बराबर हमें स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श भाव से वायु अखंड है। वायु ही हमारी
आंख में त्वचा में स्पर्श बन के प्रविष्ट हुआ है। तो इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में आने वाला स्पर्श और स्पर्श का अनुभव करने वाला साधन त्वचा, इन दोनों का अधिष्ठान वायु तत्व ही है। यदि वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति इस त्वचा में ना हो तो हम स्पर्श भी करते तो स्पर्श नहीं होता। जैसे पैरालिसिस हो जाते हैं, लकवा फैलिस, तो हम टोचते भी हैं तो पता नहीं चलता। जहां वायु है तो स्पर्श जरूर होगा, और जहां वायु का संचार नहीं हो वहां स्पर्श का अनुभव नहीं होता। तो स्पर्श भाव से वायु अखंड है सर्वत्र। हमें अब स्पर्श का अनुभव करने के लिए इस त्वचा के अलावा संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं कि हम दूसरे साधन से स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा का दूसरा अंग वायु का हमने अनुभव किया। तीसरा साधन हमारे पास कान। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को हम फिर क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको बजा के देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। शब्द की अनुभूति होती है। शब्द आकाश तत्व का गुण है। शब्द भाव से आकाश भी अखंड है। आकाश कहते हैं पोलेपन को। ये अवकाश जो दिख रहा है, ये पोलापन, जितना भी अनंत विस्तार में ये जो पोलापन है, ये पोलेपन को ही आकाश कहते हैं। और ये शब्द जो होता है ये आकाश का गुण है। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। कान से ही शब्द का अनुभव होता है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं जो हम शब्द का अनुभव कर सके कान के बगैर। तो आने वाला शब्द का अनुभव और जिस साधन से शब्द का अनुभव होता है कान, इन दोनों का अधिष्ठान आकाश ही है। आकाश तत्व ही हमारे कान में शब्द बनकर प्रविष्ट हुआ है और अपने ही सजातीय गुण का अनुभव कर रहा है शब्द का। अब चौथा प्रयोग करते, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जीभ से लगाते तो रस की अनुभूति होती। रस जल तत्व का गुण है। जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है। रस का अनुभव करने के लिए जीभ ही एकमात्र साधन है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं हमें रस का अनुभव करने के लिए। स्पेशल साधन इस प्रकृति द्वारा मानव मात्र को प्रदत्त हैं। इस तरह से हम अपने चौथे साधन से परमात्मा के सगुण साकार का चौथा अंग जल है, जल का अनुभव कर रहे हैं। रस भाव से जल सर्वत्र अखंड है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र रस भाव से जल अखंड है। जल तत्व ही हमारी जिह्वा में रसनम शक्ति के रूप में है और अपने ही सजाती गुण रस का अनुभव कर रहा है। यानी आने वाला रस का अनुभव और जिस साधन जिस जिह्वा से रस का अनुभव होता है, ये दोनों का अधिष्ठान जल तत्व ही है। जल तत्व ही हमारी जीभ में रस भाव से प्रविष्ट है। इस तरह से रस भाव से हमने अग्नि तत्व का अनुभव किया। पांचवा साधन हमारे पास नासिका है। नाक से सूंघ के देखते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जब नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर कोई भी वस्तु हम नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती। गंध पृथ्वी तत्व का गुण है। पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारी नासिका है। गंध भाव से पृथ्वी अखंड है। सर्वत्र हमें गंध भाव से पृथ्वी का अनुभव हो रहा है। सूंघ के देखते हैं। उसके प्रकार भेद हैं गंध के, सुगंध दुर्गंध के रूप में। और गंध का अनुभव आने के लिए एकमात्र साधन नासिका ही है। नासिका के अलावा संसार में और कोई साधन नहीं। तो गंध और गंध का साधन जिससे नासिका, इन दोनों का अधिष्ठान पृथ्वी तत्व ही है। इस तरह से हमने एक ही पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 5 प्रकार का अनुभव किया। अब
परमात्मा एक है, तो परमात्मा के 10 अंग भी एक में है। उनके अंगों में विविधता नहीं है कि कोई अलग अलग, जैसे अग्नि एक ही है, पर आंख भाव से अनेक है, रूप भाव से अखंड है। तो कहते परमात्मा की अनेक आंखें, जैसे गीता में है कि सर्वतः पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वमाव्रत तिष्ठति। उस परमात्मा के सर्वत्र आंखें हैं, अक्ष। तो आंख भाव से परमात्मा अनेक है। देखो स्वेदस खाने के, अंडस खाने के, पिंडस खाने के कितने जीव हैं, कितनी आंखें हैं। रूप भाव से अखंड है, आंख भाव से अनेक है, और अग्नि एक ही। ऐसे वायु एक है, स्पर्श भाव से अखंड है और त्वचा भाव से अनेक है। आकाश एक है, शब्द भाव से अखंड है, कान भाव से अनेक है। सर्वतः श्रुति मनलोके, उसके सर्वत्र कान। इसी तरह से जल तत्व एक है, रस भाव से अखंड है, जीव भाव से अनेक है। पृथ्वी एक है, गंध भाव से अखंड है, और घ्राण नासिका भाव से अनेक है। तो एक ही परमात्मा सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सा भूमिम विस्मृतो विरात्वात् अतिष्ठत दशांगुलम। ऐसा जो कहा गया, ये 10 अंगों से तिष्ठित है, हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैरों हाथों वाला परमात्मा वह 10 अंगों से तिष्ठित है। ये 10 अंग। तो 5 तत्वों का हमने इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में अनुभव किया। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व में हमें 5 तत्वों का अनुभव किया। अब ये अनुभव हो गया कि ये शरीर भी पंच तत्वात्मक है और पूरी रचना पंच तत्वात्मक है। ये प्रत्यक्ष दिखने वाली पूरी प्रकृति पंच तत्वात्मक है, हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब इसमें विजाती कोई वस्तु आपको अनुभव आ रही हो तो आप सोच सकते हैं इसमें कि 5 तत्व के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि रचना दिख रही सब 5 तत्व की ही बनी। कोई भी वस्तु आप प्रयोग करके देख लीजिए, मिलाएंगे। ये शरीर भी 5 तत्व का बना है, ये चेतन है, ये जड़ है, जड़ भी 5 तत्व का बना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 5 तत्व से अलग हो। छठवां साधन हमारे पास मन है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में छठवें साधन मन से प्रयोग करके देखते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल हैं। तो इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 3 गुणों का अनुभव करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 5 तत्वों से 3 गुण सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को सूक्ष्म से अनुभव होता है, और साधन में 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को मन के द्वारा संग करते हैं। इसको पीस कर घी के साथ मिला के खाते हैं। घी स्निग्ध पदार्थ है, पीस करके इस बतासा को घी के साथ मिला के खाते हैं तो उपयोग में बहुत अच्छा लगता है, और परिणाम में भी बहुत अच्छा, हिष्टि पुष्टि बलवर्धक परिणाम भी बहुत अच्छा आया। उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आ रहा। ये अच्छा अनुभव ही सतोगुण है। अब अनुपान बदलते हैं, इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को पीसते हैं और जल के साथ मिला के शरबत बना के पीते हैं। तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, उपयोग अच्छा, पर हम 1-2 गिलास पी जाते तो परिणाम में हानि होती है, परिणाम हानिकारक आता है। सर्दी जुकाम, गले में खराश होती, तो उपयोग अच्छा परिणाम खराब। ये मिश्रित अनुभव, अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव ही रजोगुण है। तीसरा, इसको सूखी नीरी चबाते हैं। चबाने में तीसरा प्रयोग करते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को मन के द्वारा संग करते हैं, तो इसको चबाते हैं तो कठिनाई, परेशानी, दांतों से टक्कर, मसूड़े छोड़ने की संभावना रहती है।
किसी तरह इसको खा ही लेते हैं तो चर्र चर्र की आवाज आती और परेशानी होती। खा ही जाते हैं तो शक्कर का गुण चिकित्सा शास्त्र में ऊष्मा बढ़ाना होता है, उष्ण रहती है। खा ही जाते हैं तो उष्णता और दहनता पैदा हो जाती है। तो उपयोग से लेके परिणाम तक खराब ही खराब अनुभव आया। तो ये खराब